क्या हाल है एसएससी के भाइयों और उनकी बहनों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एसएससी का रिजल्ट बहुत टाइम से, सीपीओ का 16 महीने हो गए ऑलमोस्ट, कोई अपडेट नहीं है। और जीडी वालों का भी मेरे हिसाब से 25 फरवरी के बाद कोई अपडेट नहीं है। ओटीआर का अलग ड्रामा है, मतलब कि ओटीआर एडिट करने के लिए बच्चे मांग रहे हैं पर हो नहीं रहा है। तो इसके लिए सबसे सही एक कदम उठाया है टीचरों ने। आरबी बेसिकली शुभम जैन आरबी वाले, आप उनको जानते ही हैं। कल 11 बजे 12 जून 11 AM शार्प सबने ट्वीट करना है। ट्वीट क्या करना है कि थंबनेल आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और टैग करना है पीएमओ को और एसएससी के चीफ को। बाकी थंबनेल आप रीड कर लेना प्रॉब्लम्स क्या है। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जो जीडी के बच्चे हैं या फिर जो सीपीओ के बच्चे 22,000 जिनका रिजल्ट अटका है, ये हर एक एसएससी वाले के लिए है। क्योंकि ओटीआर एप्लीकेशन में भी बहुत रिजेक्शन और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट को भी बाद में अपलोड करने का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग तरह का कंडीशन और चीज़ें रहती हैं। प्लस सीजीएल के कुछ बच्चे जो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, तो इन सब बच्चों को जिनको जो जो प्रॉब्लम है ट्वीट ज़रूर करिए। कल 12 तारीख 12 जून 11 AM शार्प, ठीक है। ट्वीट क्या करना है वो भी लिखा है। और एक बार जाके आरबी शुभम जैन सर की वीडियो देख लीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, ऐसा नहीं कि एसएससी के एस्पिरेंट्स जो हैं जितने भी हैं, जो एसएससी देगा या दे चुका है, प्लीज़ सब ट्वीट करिएगा। #1 पे ले जाना है इसको, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ होनी है। आज जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए, तो फ्यूचर में भी कुछ बच्चे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर डीबीएर वाला, देखो डीबीएर में एक चीज़ देखी मैंने, कुछ बच्चे हैं जो स्क्राइब भी बने थे। स्क्राइब मतलब कि जैसे दूसरों का पेपर लिखने जो भी चैलेंज्ड बच्चे। भाई जब तुम्हें पता है कि एसएससी का तुम पेपर दे रहे हो, वो भी कंपटीशन में सेम एज ग्रुप में बैठ रहे हो, वो भी अपने से लो पे स्केल पे, क्यों दे रहे हो जब तुम खुद कंपटीशन में? तुम्हें नहीं देना चाहिए। एसएससी में पहले से मेंशन था, ये टोटली तुम्हारी मिस्टेक है, इसमें कुछ नहीं करा जा सकता। गलती तुम्हारी थी जिसके लिए तुम बैन हुआ। हालांकि इस पर बात हो रही है पर गलत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे फ्यूचर में भी स्क्राइब बनने का सोच रहे हैं मत बनो। अगर तुम खुद एसएससी देना चाह रहे हो तो, अगर तुम एसएससी का कंपटीशन देना चाह रहे हो और स्क्राइब बन गए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें डीबेयर किया जाएगा, बैन हो जाओगे, ठीक है। तो देने से पहले 10 बार सोचो। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन में बच्चे पूछ रहे हैं ओबीसी सर्टिफिकेट एनेक्सर 6 क्या है। देखो एनेक्सर 6 में क्या होता है कि एक फॉर्म है, डाउनलोड करना है, एसडीएम से फिल करवा के ओबीसी सर्टिफिकेट की तरह उसको स्टैंप लगवा के साइन करवाना है। कोई बड़ा इशू नहीं है। तहसीलदार के पास चल जाना, अपना ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट दिखा के उससे बोल देना, वो करवा देगा, ठीक है। गांव में नहीं तो कोई होगा तो वो भी बड़ा जेरोक्स वाला बंदा, कंप्यूटर वाला टेक्निकल बंदा करवा दे। मांगता नहीं है, वहाँ मैंने भी बनवाया था 2023 में, मांगा नहीं था। मेरा ओबीसी एनसीएल देखा था। सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी बिहार के बच्चों को। बिहार के बच्चों का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है बहुत इशू वाला है। तुम लोगों को स्टेट का ही थमा देते हैं सेंटर बना के। स्टेट अलग है, सेंटर अलग है। जैसे यूपी की बात करूँ तो स्टेट वाला सेंटर वाला सेम रहता है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। स्टेट वाला हिंदी में रहता है, सेंटर वाला इंग्लिश में रहता है। तो भाई बिहार के बच्चे प्लीज़ चेक कर लेना, रीवेरीफाई कर लेना, सबसे ज़्यादा इशू तुम्हें होता है। एनसीएल सर्टिफिकेट ओबीसी की क्रूशियल डेट की प्रॉब्लम है कि जो क्रूशियल डेट के बाद का है वो नहीं लेता भाई। क्रूशियल डेट से पहले 5 साल पुराना भी चल गया है, लेकिन नया वो नहीं लेगा। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं 2018 में सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसकी कॉपी ले जाऊँगा, ले जाना। वो लोग नहीं सुनेंगे, उनके पास जो है ऊपर से ऑर्डर वो उसी पे काम करते हैं। और बाकी SC ST का चल जाता है, उनमें कोई इशू नहीं होता है। स्टेट का भी चल जाता है, डेट का भी ज़्यादा इशू नहीं होता है। पर ओबीसी के लिए लोग बहुत सीरियस हैं, नहीं एक्सेप्ट करते। EWS की नई कंडीशन, न्यू ईयर फाइनेंशियल का जो भी सीन हो आप अपना रीवेरीफाई कर लेना। एक प्रॉब्लम ये है, जिनके भी फादर मदर और अपने नाम में स्पेस या एक आध शब्द का वर्ड का दिक्कत, एक एफिडेविट बनवा लो। एफिडेविट कहाँ से बनेगा और कैसा होता है? नोटरी, आजू बाजू कचहरी, कुछ भी वहाँ चल जाओ, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, उसके पास फॉर्मेट पहले से रहता है। उन लोगों का रोज़ का काम है ये। उसको अपनी प्रॉब्लम बताना, उसमें बस मेंशन कर देना कि श्री जी ये मेरे पिताजी का यही नाम है और ये 10th मार्कशीट में लिखा है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। बाकी नीचे का पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। अब बात आती है कि भाई क्या बोलते हैं आपका जॉइनिंग। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि ये जो एसएससी के जितने बच्चे हैं ये एक साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। सीजीएल वाले अलग भागते हैं, एमटीएस वाले अलग भागते हैं, सीएचएसएल वाले सब एक होके कल एक। और सीपीओ पे ज़रूर ध्यान देना। पहला 16 महीने हो गए भाई, 16 मंथ्स, तो उस पर लिख देना प्लीज़ ब्रिंग द रिजल्ट ऑफ सीपीओ फॉरवर्ड। और जीडी वाले बच्चे भी लिख देना और ओटीआर वाले बच्चे भी अपना लिख देना कि जो भी इशू आ रहा है। और ये सबको ट्वीट करना है भाई, किसी भी एट एनी कॉज 11 PM पे
12 जून कल है जो कि कर देना, और पीएमओ को ज़रूर टैग करना। रही बात डॉक्यूमेंटेशन में, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये वेटिंग वाला क्या सीन। देखो वेटिंग में क्या होगा ना कि जैसे मान लो 5308 सीट है और बच्चे ज्वाइन करते हैं 5000 लगभग, अंदाजन 308 वेस्ट हो जाती थी सीट, कोई नहीं जाता था। तो वेटिंग लिस्ट में क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली मेरिट के नीचे जो 308 बच्चे ऊपर हैं उनको उठा के ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ठीक है, ये होता है वेटिंग लिस्ट, जो कि आनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत बच्चे छोड़ते हैं सीट। सीआरपी में बच्चे भागते हैं ट्रेनिंग से, और आधी सीट का लगभग सीआरपी में कई बार खाली हो जाती है। 3000 में 1500, 1600, 1700 ही बच्चे आए, तो अच्छी चीज़ है। अभी लागू नहीं हुई, लागू हो जाएगी, मुझे लग रहा है हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आपका ये डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ और बहुत इशू देता है कि जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, अपना आधार कार्ड से और मार्कशीट में बहुत फ़र्क है। जैसे मार्कशीट में नाम आ जाता है कि जैसे सपोज कुमार बीच में नहीं है, मिडल नेम, और आपके जो इसमें आधार कार्ड में है, या फिर वाइसे वर्षा हो जाता है कि उसमें है इसमें आधार कार्ड में नहीं है। तो देखो करेक्ट करवा लो, वो लोग नहीं मानेंगे। आधार कार्ड करेक्शन कभी भी हो सकता है, 10th के हिसाब से आधार बनवा लो, उसी के बेस पे आधार चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। बॉडी मार्क का बहुत इशू आ रहा है। देखो अगर तुम्हारी बॉडी मार्क 1.5-2 इंच से लंबी है लगभग, और वो विजिबल है, तो वो पूछेगा, और वो ज़रूर पूछेगा कि क्या है ये, या फिर टेस्ट करने को बोलेगा, एक्सरे करा दूंगा ये वो। सपोज बताना मत। देखो भाई, मैं देखे बच्चे, इस बॉडी मार्क है, बोल देना सर कुछ दिन पहले खेल रहा था, गिर गया, लग गई, कट लग गया। ऐसा नहीं कि टाकों का निशान है, स्टिचेस है, बड़ा कट, तब मत बोलना, बोल देना कि कुछ था, ये कट गया था ग्लास से तो टाके लगे थे, पर सच मत बताना, क्योंकि वो माफ़ कर देगा, वरना तो वो बोल दोगे तो टेस्ट कराएगा ही। बॉडी मार्क का मत बताइएगा। कैरी एंगल का भाई नहीं होगा, अगर तुम्हारे मोर देन 16-17 डिग्रीज है तो माफ़ नहीं होगा, लड़कियों को कर देता है। और दांत के पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है। देखो दांत के मिनिमम 14-16 पॉइंट चाहिए होते हैं। दांत में तुम्हारे 1-2 दांत में दिक्कत है, नहीं निकालेगा वो भाई, पॉइंट्स पे चलता है ना। 1-2 दांत फिल है, कोई दिक्कत नहीं, 3 दांत भी फिल है, पर है, उखड़ा नहीं होना चाहिए, उखड़ते ही पॉइंट खत्म हो जाता है। फिलिंग में 1-आध पॉइंट शायद कटता है, वो इशू नहीं देता है। आइज का जिसने लेजिक करवाया है बताना मत, वो अगर पूछेगा भी तो लेजिक वो टेस्ट नहीं करते हैं, सबसे सिर्फ चार्ट पढ़वाएगा। अगर तुमने चार्ट सही पढ़ दिया तो उसे घंटा मतलब नहीं है। राइट लेफ्ट से चार्ट, हाँ जो रटते हैं बच्चे उनके लिए चार्ट। देखो तुरंत नहीं पढ़ना है, स्पीड में नहीं कि वो समझ जाएगा रटे हो। जैसे जैसे वो फिंगर करेगा, ये क्या है ए, ये क्या है यू, ये क्या है टी, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, उन्हें पता चल जाता है, रटे हो, आराम से पढ़ देना। और डॉक्यूमेंटेशन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें क्लियर सिर्फ यही चीज़ों पे बात होगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे लगा के ले जानी है। ठीक है, 10th और 12th में जैसे इशू आता है कुछ बच्चों का कि मार्क्स कम सर्टिफिकेट होता है, जैसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनका एक ही होता है, सबको अलग अलग नहीं मिलता है, तो वो चल जाता है, उसमें लिखा होना चाहिए मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। ठीक है, 10th और 12th में वो कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जिसके पास डिग्री नहीं है, जो अपीयरिंग वाले थे इस बार मतलब कंप्लीट किया, प्रोविजनल डिग्री अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से 100-200 रुपया दे के निकाल लो, प्रोविजनल एक्सेप्टेबल है। प्रोविजनल वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर डिग्री नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंटेशन में इशू है। डिग्री चाहिए उन्हें मार्कशीट के साथ, तो प्रोविजनल निकाल लेना, कोई इशू नहीं है। रही बात कैंपेन पे भाई कल ज़रूर से ध्यान दे दो यार, क्योंकि सब अगर एक साथ इकट्ठा नहीं होगी यही टाइम है तो बाद में इशू होगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया कैंसिल तो इनका वो भी नहीं कर पाए, अगर कैंसिल करेगा तो केस कर देंगे हम लोग, खुद जाके बैठ जाएंगे धरना देने। कैंसिल का इशू नहीं है, वो थोड़ा बीएसएफ और नोडल एजेंसीज पे इशू है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है, गलती तो भाई बीएसएफ की है। बाकी 17 तारीख को सीपीओ का वापस आ रहा है फॉर्म, उससे पहले इन्होंने दे दिया। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं भैया प्री और फिजिकल का बताओ, मैं बता दूंगा भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट 2024 है, भटकना नहीं है, उस पर ध्यान दे दो, वो कंप्लीट होने दो। प्री और फिजिकल्स का मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा, तो इस पर ध्यान दीजिए। और 17 तारीख से पहले आ गया तो भाई बच जाएंगे, अच्छा है, क्योंकि 17 तारीख को अगला नोटिफिकेशन और फॉर्म आ रहा है, इन्हें दे देना चाहिए, उससे पहले होना इशू हो जाएगा भाई। बाकी सीट्स तो उस बार भी ज़्यादा आने वाली लग रहा है, 200+ दिल्ली पुलिस में, तो पर क्या फ़ायदा, 24 ही नहीं कंप्लीट हुआ है, 25 में क्या फ़ायदा यार, इतनी मेहनत की लड़कों ने, वो वेस्ट हो जाएगी। तो जो बच्चे अभी देंगे भी पेपर, वो भी एक ट्वीट डाल देना, ठीक है। और टारगेट है 5 लाख समथिंग ट्वीट, अगर होगा तो काम हो जाएगा एक दिन में। लेकिन भाई जो वीडियो देख रहा है, अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट है या पहले रहे या नहीं भी हैं, तो ट्वीट ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ ब्रिंग द रिजल्ट ऑफ एसएससी सीपीओ 2024 फॉरवर्ड, ठीक है। बाकी कोई इशू नहीं है, सीजीएल का बहाना था सबकी डिस्पोज होने, उनका ज्वाइनिंग हुआ है फिर केस डिस्पोज हुआ है, हमारा तो साला सब कुछ, हमारा भी डिस्पोजल डेट था, तो वो इशू नहीं है, वो हो जाएगा सॉल्व। अब पहले चाहे तो एसएससी कर सकती है। जितनी हो सके वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं चाह रहा हूँ कि सब जितने बच्चे दे सके सब जाके कल आप कैंपेन पूरा करिए। एट एनी कॉस्ट ट्वीट होना चाहिए कल, ठीक है। बाकी देखते हैं कल का रिस्पॉन्स।